नमस्कार दोस्तों। आज 20 मार्च फ्राइडे। मैं ट्रेडर M9 और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंटर ट्रेड 144 पर। अच्छा दोस्तों, करते हैं आज के गोल्ड के एनालिसिस कि आज गोल्ड किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अच्छा दोस्तों, कल इसने सेल साइड डाउन फॉलो किया, ठीक है। और इस लिक्विडिटी को, जो D1 की आपको मैंने लिक्विडिटी बताई थी, इसको टारगेट किया इसने, ठीक है। जिन जो भाई जो दोस्त रेगुलर इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भी उसका लॉस नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने आपको ये बता रहा हूँ भी इस वीडियो के अंदर हम लिक्विडिटी को फाइंड करते हैं आसानी से, और तरीका भी बताया भी आपने लिक्विडिटी को फाइंड करना है, और जिस साइड मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी है और मार्केट की डायरेक्शन की मूव उसी साइड होगी, ठीक है। अगर आप लिक्विडिटी फाइंड करना सीख गए, आप जिस साइड के बायर हैं आज के वो फाइंड करना सीख गए, तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी आसान हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने कल यहाँ से लॉस किया होगा, लेकिन जिसने ये वीडियो देखी, लिक्विडिटी को फाइंड किया, और उन्होंने, उम्मीद है कि लॉस नहीं किया होगा। तो रेगुलर आप इस वीडियो को देखें, ठीक है, और जिससे आपको पता चले भी आज किस साइड की डायरेक्शन रहेगी और हमने किस साइड के पीवाई को पकड़ना है, ठीक है। मार्केट आज सेल गिरेगी तो हमें जो भी सेल के पीवाई है वहां से सेल करनी है। ये कौन बताएगा? सब लिक्विडिटी। जब तक अपने बायर फाइंड नहीं करने आएंगे मार्केट आज में किस साइड के बायर हैं, बाय साइड के हैं या सेल साइड के, तब तक अपना जो डिसीजन है, जो पीवाई है, वो उतने काम नहीं करेंगे। हो सकता है हमें लॉस भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगले जिस साइड इसने जाना है तो उसके उलट साइड के पीवाई को तो ये तोड़ेगा, ब्रेक करेगा। छोटी सी कोई मूव दे दी आपको, वहां से फिर उसको तोड़ के ब्रेक करके निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम है अपना लिक्विडिटी फाइंड करना। उसके लिए मैंने आपको ये मंत्र एक बताया हुआ है, जिसपे आप लिक्विडिटी को सही ढंग से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं आज के। अच्छा दोस्तों, अब इसने क्या किया, डे की ये सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी थी, इसको लिया। अब इसके बाद वीकली की लिक्विडिटी पड़ी है नीचे, ये यहाँ, ठीक है। ये वीकली की लिक्विडिटी पड़ी है, तो इस लिक्विडिटी को अपने मार्क कर लेते हैं और इसका लाइन का कलर कर लेते हैं ब्लैक, और यहाँ लिख लेते हैं अपने, यहाँ वीकली की सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी है, या आप इसे लो साइड की लिक्विडिटी भी लिख सकते हो ऐसे। अच्छा, ये हमारी वीकली की है, ये इसका टारगेट रहेगा जिन लोगों ने यहाँ से बाई की थी उनका एसेलेंट करने का। अच्छा, आज की दोस्तों क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी, तो अपने एक बार इस चार्ट को करते हैं साफ। और अच्छा, अब देखो, सिंपल मैंने आपको बताया कि प्रीवियस डे की कैंडल का हाई और लो हमने मार्क करना है। तो प्रीवियस डे की कैंडल ये थी, इसका मैंने हाई और लो मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये सेल साइड की लिक्विडिटी है और ये बाय साइड की लिक्विडिटी है। अच्छा, दूसरा हमारा काम होता है सिंपल पिवट पॉइंट निकालना, ठीक है। ये हम इसका पिवट पॉइंट निकाल लेते हैं। अच्छा दोस्तों, इस पिवट पॉइंट का कलर हम कर लेते हैं ब्लू। अब ये पिवट पॉइंट का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया कि जब मार्केट इस पिवट पॉइंट से बिलो रहती है, नीचे रहती है, तो मार्केट का डायरेक्शन ज़्यादा सेल साइड का होता है। और अगर इस पिवट पॉइंट से मार्केट ऊपर होती है तो इसकी डायरेक्शन अबव साइड की, बाय साइड की होती है, ठीक है। अभी मार्केट क्या कर रही है, इस पिवट पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। तो इसके ज़्यादा चांस आज के मतलब बाय साइड जाने के हैं, ठीक है। तो बाय साइड के जो पीवाई है उनको यूज कर सकते हैं। और अगर इसको ब्रेक करके, ठीक है, इस पिवट पॉइंट को ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है, इस पिवट पॉइंट को ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है, तो रिटेस्ट पे जो भी सेल साइड के पीवाई हो गए उससे अपने उन पीवाई से
सेल करेंगे और पहला टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। और इसको जब ब्रेक करती है मार्केट तो रिटेस्ट पे फिर हम सेल सेल के जो जोन है वहां से सेल करेंगे और सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अच्छा दोस्तों, अगर मार्केट काफी हद तक ऊपर चली जाती है यहाँ से, ठीक है, तो फिर जब मार्केट सेल आएगी तो इस पिवट पॉइंट के पास जो बाय के डिमांड के जोन होंगे वहां से हम बाय करेंगे और ये लिक्विडिटी है जो टारगेट रखेंगे। अच्छा, इस लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट इसको करती है ब्रेक, तो रिटेस्ट पर फिर हम इसे सेल नहीं करेंगे, फिर रिटेस्ट पे यहाँ से हम इसको करेंगे बाय, ठीक है। ये मार्केट की आज की चाल है, डायरेक्शन है, ठीक है। और अब चलते हैं हम H4 के सेल और बाय के जोन की तरफ। अच्छा दोस्तों, H4 के अंदर इसने ये यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट की है, सॉरी सप्लाई क्रिएट की है, ये यहाँ, ठीक है दोस्तों। अच्छा, सप्लाई का जोन है इसलिए सेल का जोन है, इसका कलर कर लेते हैं हम रेड। अच्छा, उसके बाद एक अगेन इसने ये इंगल्फिंग सेल बनाई है, सप्लाई का एरिया बनाया है। अच्छा, ये लिक्विडिटी के पास ये हमारा एक सेल का जोन है, ठीक है। और ये H4 से ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई का एरिया निकल रहा है, ये एक H4 से हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई का एरिया निकल रहा है। यहाँ अगर इसको टेस्ट करती है तो यहाँ से इसको सेल करेंगे जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना करे, ठीक है। जब तक इसके नीचे है मार्केट को सेल करेंगे, और जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाती है बाय साइड, ये लिक्विडिटी भी एंटर कर लेती है, फिर हम ये जोन जो सेल का जोन है ये बन जाएगा फिर बाय का जोन, जो सप्लाई का जोन है फिर ये बन जाएगा डिमांड का जोन, फिर इसी जोन से हम जब मार्केट इसको रिटेस्ट करने आएगी तो यहाँ से करेंगे फिर हम इसको बाय, ठीक है। यहाँ से ये मार्केट नीचे की तरफ आएगी, उसकी जो लिक्विडिटी होगी पहला टारगेट उसी का होगा हमारा, उसको एंटर कराने का, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब करते हैं H4 से बाय की जोन, डिमांड की जोन। ये मार्केट ने एक डिमांड का जोन बनाया है, बाय का जोन बनाया है, ठीक है। बट यहाँ पे दोस्तों ये जो कैंडल है, ठीक है, ये सभी कैंडल अभी तक इसकी बेबी कैंडल बन रही है, ठीक है। अब इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल जा रही है H4 की, अभी तक ये जो सेल की कैंडल है ये अभी इसी इसकी बेबी कैंडल थी, ठीक है। अब ये इसके ऊपर जा रही है और ये एक नॉर्मल इसने यहाँ पे बाय का डिमांड का जोन बनाया है, ठीक है। और इसको अपने मार्क कर लेते हैं, ये है अपना एक डिमांड का जोन, और इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो इस तरीके से। अच्छा, अब H1 में जो जोन है वो देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, कल जो मार्केट गिरी थी मैंने आपको बताया था पिवट पॉइंट से नीचे थी, ये बाय फेल करके इसने एक सप्लाई का जोन बनाया था, ठीक है। इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। ये एक सप्लाई का जोन बनाया था जिसको रिटेस्ट करने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गई सेल साइड, ठीक है, और इसने अपनी लिक्विडिटी को टारगेट किया। अच्छा, तो अभी H1 के अंदर ये एक सप्लाई का जोन है, ठीक है। अगर मार्केट क्या करती है लिक्विडिटी लेने के बाद वापस, जैसे ये डे की लिक्विडिटी थी और इस लिक्विडिटी लेने के बाद इसको थोड़ा मैं, अच्छा, अब अगर कोई H4 की कैंडल, ये H4 का सप्लाई का जोन था, ठीक है, और ये H1 का, इस इसको अगर ऊपर वाले सप्लाई के जोन को टेस्ट करने के बाद H4 की कैंडल रिजेक्शन लेती है और इस तरीके से वापस लिक्विडिटी एंटर करने के बाद वापस जोन के अंदर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। H4 की कैंडल इस जोन को भी टेस्ट करके और
ये जो डे की लिक्विडिटी है, ब्लैक कलर की जो लाइन लगाई है, इसको हंट करने के बाद वापस इसके अंदर क्लोज करा देती है रेड कलर की कैंडल। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बाय नहीं करेंगे, फिर हम इसको सेल करेंगे दोस्तों। ये पिवट पॉइंट का टारगेट करेंगे, यहाँ से फिर इसको बाद में सेल करेंगे। अच्छा, तो ये भी एक H1 में बनाई है सप्लाई। और अब यहाँ से बाई की बात करते हैं, तो ये भी एक इसने डिमांड का जोन बनाया है यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, इसका कलर कर लेते हैं हम ग्रीन, क्योंकि ये एक डिमांड का जोन है। अच्छा, इसी डिमांड के अंदर ये छोटी सी इसने क्या किया, यहाँ पे सेल के जोन को फेल किया और उसको डिमांड का जोन बनाया। तो ये जो डार्क एरिया हमारा निकल के आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड का एरिया है H1 से। ठीक है, ये H1 से स्ट्रॉन्ग डिमांड का एरिया है। यहाँ से मार्केट जब आएगी तो इस जोन से अपने इसको बाय करेंगे। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपके और एजुकेशन के लिए है। ठीक है, आप इस तरीके से जोन निकाल के एक अच्छी एजुकेशन सीखें। ठीक है, इसे फाइनेंशियली तौर पे आप ना लें। अच्छा दोस्तों, ये थे H1 से सेल और बाय के जोन। और आज हो सकता है मार्केट रेंज में ही रहे, आज कोई खास डाटा भी नहीं है। और कल शनिवार को दोस्तों, कल यूएसडी फेड चेयरमैन पावेल की स्पीक है कल। ठीक है, यूएसडी फेड चेयरमैन पावेल की कल स्पीक है। और कल वैसे गोल्ड की मार्केट तो रहेगी बंद, लेकिन मंडे को फिर उसकी खास मूव अपने को देखने को मिल सकती है। गैप डाउन भी मार्केट, मंडे को गैप डाउन भी मार्केट खुल सकती है। ठीक है, क्योंकि उस स्पीच का भी कुछ इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे H1 के जोन। उसके बाद जो H1 के दो जोन है वो और निकाल लेते हैं। ये काफ़ी ऊपर पड़ा है। ठीक है, ये एक सप्लाई का एरिया है, इसका कलर रेड कर देते हैं। उसके बाद ये सबसे टॉप पे सप्लाई का एरिया है, जिसको मार्केट ने कई दफ़ा टेस्ट भी किया। ठीक है, और उसके बाद ये एंगल्फिंग सेल पड़ी फ्रेश यहाँ पे, ये एक सप्लाई का एरिया है। ठीक है, और एक ये बाई फेल पड़ी है। पहले ये क्या था, डिमांड का एरिया, अब मार्केट ने इसको भी सप्लाई का एरिया बनाया है। तो ये जो ऊपर पड़े हैं ये सब सप्लाई के एरिया हैं। ठीक है, और बाई साइड में अभी मार्केट ने यहाँ एक डिमांड बनाई है, और H4 से यह डिमांड है। ठीक है दोस्तों, और बने रहें। और हमारा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम जो चैनल है, ग्रुप है, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं अपना इंगल्फिंग थ्योरी का जो चैप्टर नंबर 3 है, वो मैं यूट्यूब पे उसकी वीडियो डालूँगा। अगर मेरे को कल टाइम मिलता है, कल या परसों, तो मैं बना के उसको वीडियो अपलोड करूँगा, और उसको आप ज़रूर देखें और उस पर लाइक और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।